हे फ्रेंड्स एंड एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मीर अकाडमी। जैसा कि आप जानते हैं, मीर अकाडमी में हम एनसीईआरटी जियोग्राफी जो है वो बेसिक्स पढ़ रहे हैं। जियोग्राफी जैसा कि आप जानते हैं जेकेएसएसबी और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का एक अहम पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 6 का लेसन नंबर 6, जिसका नाम है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, माउंटेनस, प्लेट्यूज और प्लैनस के बारे में। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो अर्थ है इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं लैंड फॉर्म के। जो अर्थ का सरफेस है वो हर एक जगह पे सेम नहीं होता है। अर्थ की वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स है। कितनी वैरायटी है इसके लैंड फॉर्म्स में? इन्फिनिट। किसी जगह पे गड्ढे होते हैं, ज़मीन गहरी होती है, मतलब अर्थ की सरफेस। किसी जगह पे ऊंचाई होती है, किसी जगह पे पहाड़ होता है, ये किसी जगह पे रफ होती है, किसी जगह पे प्लान होती है। तो लिथोस्फीयर किसी किसी जगह रफ होता है, किसी किसी जगह प्लान फ्लैट होता है, किसी जगह रगड़ होता है, मतलब इसमें वो नालियाँ जैसी, नाले जैसे, दरिया जैसे बने होते हैं। किसी जगह ये पूरा फ्लैट होता है, प्लान। ये लैंड फॉर्म्स जो है ये 2 प्रोसेस इस की वजह से होते हैं। मतलब ये जो लैंड फॉर्म्स है इनके बनने के पीछे 2 प्रोसेस हैं। अब ये थोड़ा अमेजिंग सा है कि ये बात सुनने में अमेजिंग लगती है कि जिस अर्थ पे हम, जिस ग्राउंड में हम स्टैंड है ना, ये स्लोली मूव कर रहा है। अर्थ में कंटिन्यूस मूवमेंट होती है। पहली मूवमेंट को हम इंटरनल प्रोसेसेस कहते हैं। इससे अर्थ की अपलिफ्टमेंट होती है, मतलब किसी किसी जगह ज़मीन की सतह जो है ना ये ऊपर आ जाती है नॉर्मल से, और किसी जगह ये सिंक होती है नीचे। मतलब जैसे इसमें घड़ा बनता है, या घड़ा नहीं भी बनेगा फिर भी ये सिंक होती है नीचे नहीं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से अर्थ सिंक होगी वहाँ पे घड़े बनेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी से ये मतलब आहिस्ता आहिस्ता सिंक ही होती है एक तरह से। दूसरे जो प्रोसेस है सेकंड, वो है एक्सटर्नल प्रोसेस। इसमें कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन होता है अर्थ का। वेयरिंग डाउन का ज़मीन जो ऊपर की है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे सिक सकती है और दूसरी जगह रिबिल्ड होता है लैंड सरफेस। ये क्यों होता है? इस वेयरिंग एवे को इरोजन कहते हैं। इरोजन से क्या होता है, एक जगह का सरफेस जो है ये लो हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, और ये एक जगह से मिट्टी चली जाती है, मिट्टी पत्थर वगैरह, और दूसरी जगह पे जाके ये रिबिल्ड होता है। यानी दूसरी किसी जगह जहाँ पे ये मिट्टी जाके मतलब ये होगी ना फिक्स दूसरी जगह, तो उस फिक्स होने के प्रोसेस को डिपोजिशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस है इरोजन और डिपोजिशन का, ये रनिंग वाटर, आइस और विंड वगैरह से होते हैं। तो हमारे पास ब्रॉडली बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं। हम लैंड फॉर्म्स को एलिवेशन या हाइट और स्लोप के ऊपर, मतलब ये कि इस चीज़ को हम बेस बनाकर एलिवेशन और स्लोप को, अर्थ के लैंड फॉर्म्स को डिफरेंट कैटेगरीज में ये करते हैं डिफाइन। जैसे माउंटेनस, प्लेट्यूज और प्लैनस होते हैं हमारे पास। तो क्या होते हैं माउंटेन? माउंटेन कोई भी नेचुरल एलिवेशन होती है अर्थ के सरफेस से कोई भी ऊंचाई। माउंटेनस स्मॉल, इनका ऊपर का हिस्सा जो होता है वो स्मॉल होता है, स्मॉल समिट कहते हैं उसको, और बेस जो होता है वो अक्सर ब्रॉड होता है। माउंटेन जो है ना ये आसपास के सराउंडिंग एरिया से हमेशा ऊंचा ही होता है। कुछ माउंटेन्स इतने ऊंचे हैं, ये क्लाउड्स जो हमें नज़र आते हैं उनसे भी ऊंचे हैं। जब आप ऊपर जाते हैं क्लाइमेट क्या बनती है? कोल्डर नेचुरली। कुछ माउंटेन्स में परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स हैं, आइस के रिवर्स। ऐसे रिवर्स को हम ग्लेशियर्स कहते हैं, ठीक। कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जिनको हम नहीं देख सकते क्योंकि वो समंदर के नीचे है, अंडर सी। हैरिश क्लाइमेट होती है माउंटेन्स एरियाज में, इसलिए यहाँ पे माउंटेन्स एरियाज में पॉपुलेशन कम होती है, कम लोग रहते हैं, जैसा कि कश्मीर वैली में। स्लोप जो होते हैं स्टीप होते हैं, इसलिए इनमें एग्रीकल्चर या फार्मिंग के लिए लैंड कम ही अवेलेबल होता है। तो जहाँ पे फार्मिंग या एग्रीकल्चर के लिए लैंड कम होगा तो नेचुरली वहाँ पे कम ही पॉपुलेशन ये सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर और फार्मिंग बहुत ज़रूरी है। माउंटेन्स को हम अरेंज करते हैं एक लाइन में, यानी एक लाइन में जितने भी माउंटेन होते हैं उनको हम एक रेंज का नाम देते हैं। बहुत सारे माउंटेन सिस्टम्स जो है वो बने होते हैं सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस से, जो कितनी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई होती है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स पे फैली हुई होती है। देखिए
हिमालय जो है ये एशिया की एक मशहूर माउंटेन रेंज है। एल्प्स है यूरोप की एक मशहूर माउंटेन रेंज, और साउथ अमेरिका में एंडीज रेंज है। माउंटेन्स अपनी हाइट और शेप में वैरी करते हैं, डिफरेंट कुछ की मतलब डिफरेंट माउंटेन्स की डिफरेंट हाइट और डिफरेंट शेप होती है। 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स है हमारे पास, जो मैंने अभी बोर्ड पे मेंशन किया है। फोल्ड माउंटेन्स नंबर 1, नंबर 2 ब्लॉक माउंटेन्स, नंबर 3 वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो आइए पढ़ते हैं ये क्या है। जो हमारे पास हिमालयन माउंटेन्स है या अल्प्स है, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है। इनका रिलीफ रगड़ है। रगड़ हो गया मतलब इनके बीच में वो छोटे छोटे दरिया बने होते हैं इरोजन और इसके रेनफॉल की वजह से। अरावली रेंज जो है ये इंडिया की ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है वर्ल्ड में। ये रेंज भी वारन डाउन हुई है इरोजन की वगैरह से, मतलब इसको ये हुआ है इरोजन बहुत। एपेलेचियंस है नॉर्थ अमेरिका में, और यूरल माउंटेन्स रशिया में। ये इनकी थोड़ी राउंडेड फीचर्स है और इनकी हाइट एलिवेशन जो है वो कम ही है। ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। चलते हैं अब हम सेकंड जो है ब्लॉक माउंटेन्स इसकी तरफ। ब्लॉक माउंटेन्स कब बनते हैं? जब कोई भी इलाका जो होता है वो ब्रोक डाउन होता है और वर्टिकली डिस्प्लेस होता है, तो इसमें कुछ अपलिफ्टेड ब्लॉक्स रह जाते हैं ऊंचे ऊंचे। इनको हॉरस्ट्स कहते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स है ना, हॉरस्ट्स, HORSTS, हॉरस्ट्स। और जो लवर्ड ब्लॉक्स है उनको ग्रैबन कहते हैं। जो नीचे रहते हैं ना, ग्रैबन। चूंकि मैंने कहा है जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं ये तब बनते हैं जब कोई एरिया डिस्टर्ब होता है, वो डिस्प्लेस होता है, उसमें से कुछ एरिया चला जाता है नीचे नीचे और कुछ रह जाता है और माउंटेन बनते हैं। जो इसमें ऊंचाई रहती है उसको हॉरस्ट्स कहते हैं, और जो नीचे वाला पोर्शन रहता है उसको ग्रैबन कहते हैं। जो राइन वैली है और वोस्गस माउंटेन्स यूरोप में, ये ऐसी माउंटेन सिस्टम्स की एग्जांपल है। बढ़ते हैं आगे। थर्ड जो है यहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन्स। ये क्या है? वॉल्केनिक माउंटेन्स वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बनते हैं। माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका में, या माउंट फुजियामा जापान में, ये इनकी एग्जांपल्स है। यानी जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है तो कुछ वहाँ से ये बनते हैं माउंटेन्स, उनको हम वॉल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं। माउंटेन्स बहुत ही यूजफुल है। माउंटेन्स स्टोर हाउस है वाटर का, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। खासकर हम जब हिमालयाज देखते हैं तो हिमालयाज में कितने रिवर्स हैं, कितने इंपॉर्टेंट रिवर्स, इंक्लूडिंग रिवर इंडस, और कितना वाटर है। और इनमें ये वाटर आता कहाँ से है? ग्लेशियर जो होते हैं ना उनसे, और रेनफॉल की वजह से भी आता है। बहुत सारे रिवर्स का जो सोर्स है ना वो ग्लेशियर्स में होता है, और ग्लेशियर इन्हीं माउंटेन्स में होते हैं। हम इस वाटर को यूज करने के लिए, हार्नेस करने के लिए नीचे क्या बनाते हैं? रिजर्वायर्स। माउंटेन से जो पानी आता है ये इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है। रिवर वैलीज और टेरेसेस जो होते हैं, रिवर वैलीज होती है वो वैली जो दरिया के आसपास होती है, लेकिन नीचे प्लेन में ज्यादातर, क्योंकि माउंटेनों के ऊपर तो एग्रीकल्चर नहीं कर सकते ना। और जो टेरेसेस होते हैं जो हमारे कश्मीर वैली में, वो खड़े खड़े प्लॉट होते हैं ना लैंड के, मतलब वो खड़े खड़े हमने बनाए, थोड़ा ब्लॉक टाइप के, मतलब जो ऊपर 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 फिर ऊपर टेरेसेस, ये कल्टीवेशन के लिए आइडियल होते हैं, अच्छी जगह होती है। माउंटेन्स में बहुत ही फ्लोरा फाना है। फॉरेस्ट्स हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। ये फॉरेस्ट्स भी वहीं पे है ना माउंटेन्स में, फ्यूल, फोडर, शेल्टर और बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे गाम, रेजिनस। माउंटेन्स जो है ये टूरिस्ट्स के लिए आइडियलिक साइट्स भी है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं क्योंकि माउंटेन्स में सीनिक ब्यूटी होती है, ये डिस्टर्बड होती है, पॉपुलेशन कम होती है, वो भी माउंटेन के ऊपर नहीं होती, वो प्लेन एरियाज में ही होती है ना। तो बहुत सारी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं माउंटेन्स एरियाज में। यहाँ बहुत सारी सपोर्टर्स वो मतलब एक्टिविटीज़ में वो हिस्सा लेते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है, सिकिंग है। ये माउंटेन्स में पॉपुलर गेम्स है, जैसे गुलमर्ग वगैरह में ये गेम्स खेली जाती हैं, इनमें से बहुत सारी। तो फ्रेंड्स चलते हैं जो लैंड फॉर्म का दूसरा फीचर है, जो प्लेट्यूज है। प्लेट्यूज क्या होता है? ये एलिवेटेड फ्लैट लैंड होती है। ये भी बाकी सरफेस से थोड़ा सा ऊंचाई पे ही होता है, लेकिन होता प्लेन है। इसका जो फ्लैट टॉप पर टेबल लैंड होता है, ये सराउंडिंग एरिया से थोड़े से ऊंचाई पे होता है ये एरिया, प्लेट्यू का एरिया, लेकिन ये टेबल लैंड होता है ये प्लेन ही है।
प्लेट्यू के जो एक या एक से ज़्यादा साइड जो है इसके वो स्लोप हो सकते हैं। प्लेट्यूज की हाइट जो है ये ऑफन वैरी करती है 500 मीटर से लेकर सेवरल थाउजेंड मीटर्स तक। माउंटेनस की तरह प्लेट्यूज भी यंग या ओल्ड होते हैं। डक्कन प्लेट्यू जो है इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज है। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है कीनिया, तंजानिया और युगांडा और वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया को ये कवर करता है। जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है कीनिया में, तंजानिया, उगांडा में और वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं प्लेट्यूज की। टिबेटियन प्लेट्यू हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का। इसकी हाइट 4000 से लेकर 6000 मीटर्स है सी लेवल से ऊपर। प्लेट्यूज जो है ये बहुत ही यूजफुल होते हैं क्योंकि इनमें मिनरल डिपॉजिट्स बहुत होते हैं, इसलिए बहुत सारे माइनिंग एरियाज जो है वर्ल्ड के वो इन ही प्लेट्यू एरियाज में ही हमें मिलेंगे। अफ्रीकन प्लेट्यू जो है ये बहुत ही फेमस है गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए। इंडिया में जो हमारे पास छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहाँ पे आयरन, कोल और मैग्नीज के बहुत सारे रिजर्व्स है। प्लेट्यू एरियाज में बहुत सारे वाटरफॉल्स भी होते हैं क्योंकि पानी ऊपर से नीचे गिरता है। ये थोड़ा एरिया थोड़ा हाइट पे ही होता है। इंडिया में हुंद्रू फॉल्स है छोटा नागपुर प्लेट्यू में रिवर सुबर्णरेखा के ऊपर, और जाग फॉल्स है कर्नाटका में। ये एग्जांपल्स है ऐसे वाटरफॉल्स की। लावा प्लेट्यूज हमारे पास होते हैं। ये ब्लैक सॉइल में रिच होते हैं और फर्टाइल होते हैं और कल्टीवेशन के लिए बड़े ही सूटेबल होते हैं। प्लेट्यूज में बहुत सारे सीनिक स्पॉट्स भी है जहाँ पे टूरिस्ट्स जिनकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं और टूरिस्ट विजिट करते हैं। तो बढ़ते हैं हम जो लैंड फॉर्म का थर्ड फीचर है प्लेन्स की तरफ। प्लेन्स जो होते हैं ये फ्लैट लैंड के लार्ज स्ट्रेचेस होते हैं, यानी फ्लैट जो लैंड जो होता है प्लेन इलाका ये बहुत लंबी एक जगह से एक्सटेंड होकर बहुत लंबी इस तक दूरी तक एक्सटेंड जो होता है एरिया प्लेन, उसको हम प्लेन बोलते हैं। फ्लैट लैंड जो होता है ये 200 मीटर जनरली ये 200 मीटर से ज़्यादा ऊपर नहीं होते सी लेवल से। कुछ प्लेन्स ऐसे भी है जिनमें एक्सट्रीमली लेवल है जो बिल्कुल प्लेन है, कुछ थोड़े से रोलिंग होते हैं और कुछ अंडरड्यूलेटिंग। बहुत सारे प्लेन्स रिवर्स की वजह से बनते हैं और इनकी ट्रिब्यूटरीज। जब माउंटेनस से रिवर्स नीचे की तरफ फ्लो डाउन होते हैं और माउंटेनस में इरोड करते हैं, यानी सॉइल इरोजन की वजह से इरोडेड मटेरियल आता है वहाँ से, पत्थर, मिट्टी वगैरह, और जो ये आता है नीचे ये सैंड, सिल्ट, स्टोन्स नीचे ये जब प्लेनस में पहुँचता है तो वैलीज में, तो ये वहाँ पे क्या हो जाता है, ये वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है और ये डिपॉजिट्स प्लेनस बन जाते हैं। जनरली ऐसा होता है कि प्लेनस बहुत ही फर्टाइल होते हैं, इनमें ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इजी से रोड वगैरह बनाए जाते हैं, इसलिए प्लेनस में पॉपुलेशन थिक होती है। यानी प्लेनस वो एरियाज है, वो रीजनस है वर्ल्ड के जहाँ पे जो थिकली पॉपुलेटेड है, जहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड होती है। कुछ लार्जेस्ट प्लेनस जो है ये रिवर्स की वजह से बनते हैं, जैसे एशिया और नॉर्थ अमेरिका में खासकर। एशिया में ये प्लेनस गंगा और ब्रह्मपुत्रा में बनते हैं, इंडिया में और चाइना में जो रिवर यांगसे है उससे बनते हैं। प्लेनस यूजफुल एरियाज है ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए, ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। यहाँ पे कंसंट्रेशन लोगों की ज़्यादा ही है क्योंकि फ्लैट लैंड है, लैंड एरिया प्लेन है, इसलिए हम हाउसेस बना सकते हैं। मकान बनाने के लिए बहुत सारे हमारे पास लैंड है। कल्टीवेशन एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास बहुत सारी लैंड है। साइलस भी फर्टाइल है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिव कल्टीवेशन होती है, यानी अच्छी फसल बनती है। इंडिया में भी जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स है ना, ये डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है कंट्री का। तो क्या है एक्चुअली इंडिया में कौन सा प्लेन है वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ जो पंजाब प्लेन्स है, पंजाब से लेकर फिर हरियाणा वगैरह, यूपी, बंगाल, बिहार, इन एरियाज में ये प्लेन्स है जिनमें हिमालयाज के रिवर जाके अपनी वो डिपॉजिट्स जो वो लाते हैं इरोजन के साथ वो छोड़ते हैं, इसलिए ये ज़्यादा फर्टाइल होती है क्योंकि पहाड़ों से वो बहुत सारा आता है। मिट्टी नहीं आती, मिट्टी, पत्थर, सैंड वगैरह, बल्कि इसमें बहुत सारे ये भी होती है, केमिकली भी ये अच्छा होता है, इसमें बहुत सारी वो फर्टिलिटी आती है साथ, इसलिए ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है, यहाँ पे कल्टीवेशन भी अच्छी होती है प्लेन्स में। आगे हम पढ़ेंगे लैंड फॉर्मर्स एंड द पीपल। लोगों और लैंड फॉर्मर्स में क्या रिलेशन है। ह्यूमन्स जो है ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्मर्स में हम रह रहे हैं डिफरेंट वेज में, लेकिन जो माउंटेन्स एरियाज है इनमें लाइफ डिफिकल्ट है। प्लेन्स में बेटर कंडीशंस है,
क्योंकि प्लानर में रोड नेटवर्क अच्छी तरह से बन सकता है, हाउसेस अच्छी तरह से बन सकते हैं, हम क्रॉप्स अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पे लोग रह रहे हैं डिफरेंटली, इनको क्या क्या मतलब क्या क्या डिफरेंस है। देखिए किसी किसी वक्त नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स या फ्लड्स आते हैं और वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन फैलाते हैं। लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस होता है। अगर हम अवेयरनेस हमारे पास हो तो ऐसे इंसिडेंट्स में हम जो रिस्क है, जो नुकसान है, इसको कम कर सकते हैं। ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं। देखिए हम अपने सराउंडिंग्स में लैंड और वाटर को यूज़ कर रहे हैं। लैंड हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं वेस्टफुल मैनर में, जैसे हम हाउसेस बना रहे हैं फर्टाइल लैंड में, ऐसे ही हम गार्बेज लैंड में मतलब कूड़ा गंदगी वगैरह डालते हैं या वाटर में और इनको गंदा करते हैं। हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि जो हमें ये गिफ्ट्स हैं, नेचुरल गिफ्ट्स, इनको हमें केयरलेस मैनर में यूज़ नहीं करना चाहिए, ताकि जो लैंड है इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा सूटेबल बनाएं अपने लिए भी और नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं एनवायरनमेंट साइंस में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्सेज, और लैंड भी एक रिसोर्स है ना, रिसोर्सेज का ऐसे यूज़ करना कि हमारे लिए भी ठीक रहे और हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी। इसको हम सोशल साइंसेज में या खासकर एनवायरनमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको वीडियो में अच्छी तरह से समझ आया होगा, वीडियो पसंद भी आई होगी। तो मैं यही कहूँगा कि अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक जो है वो कमेंट्स में दीजिए। फीडबैक मैं इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कहीं पे मेरी तरफ से कोशिश तो मैं करता हूँ कि मैं अच्छा से अच्छा ही आपको लेक्चर दूँ इस पे किसी भी टॉपिक पे, लेकिन अगर किसी जगह खामी है, किसी जगह इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या मैं किस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उम्मीद है उसको भी मैं टच करूंगा। लेकिन मैं सोचता हूँ मैं एक ही सीरीज़ में चलूँ। पहले जियोग्राफी ख़त्म करेंगे हम, उसके बाद देखेंगे अभी हिस्ट्री है, रीजनिंग है, जनरल इंग्लिश है। तो बीच बीच में मैं आपको अपडेट्स भी देता रहूँगा अपने लेसन्स में, काउंसलिंग भी होती रहेगी। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स।